ये शाम जब भी आएगी तुम हमको याद आओगे। ये रोशनी के साथ धुआं उठा चिराग से, मैं ख्वाब देखती हूँ जब होते हैं ख्वाब। बहुत ही खूबसूरत सी लाइनें हैं। ये गाना हमने कई बार सुना है, कई महफिलों का हिस्सा बना है ये गाना। पर इस गाने के जो बोल लिखे हैं, इस गाने के जो एक एक मतलब इसको शब्दों में पिरोया है ना, उन गीतकार शैलेंद्र के बारे में मैं बात करने जा रही हूँ। शैलेंद्र ने यहाँ पर एक स्त्री जो के मन को कितने अच्छे से प्रस्तुत किया है कि प्रेमी है जो शादी करके लौट रहा है और प्रेमिका बड़े तटस्थ तटस्थ भाव से गा रही है, अब देखती हूँ जग उठे। इतना संवेदनशील और भावुक हृदय होगा वो। तो आइए आज हम बात करें शैलेंद्र के बारे में। उनके बहुत सारे गीत हैं जो आपने सुने हैं। ये कला जो फिल्मों की पृष्ठभूमि से गाने के बोलों को जोड़ देने की थी ना, वो शैलेंद्र की कमाल की थी। और साहिर कहते हैं शैलेंद्र के बारे में कि बाकी सब तो शायद वो गीतकार हैं। राज कपूर उन्हें कविराज बुलाते हैं। खाटूंगा में रेलवे वर्कशॉप में काम करने लगे। वहीं कवि सम्मेलन हुआ करते थे जहां राज कपूर ने उन्हें सुना और अपने फिल्म बरसात में गाने लिखने का ऑफर दिया। बरसात के गाने हिट रहे। इस तरह फिल्मी सफर की शुरुआत हुई शैलेंद्र के। फिल्म आवारा गाने सुनने राज कपूर गए तो अपने साथ में शैलेंद्र को भी ले गए और कहानी पूरी होते ही उन्होंने राज कपूर ने उठते ही पूछा शैलेंद्र से क्या कहते हैं कविराज, और वहीं पर शैलेंद्र ने कहा आवारा हूँ आसमां हूँ गर्दिश का तारा। तो इस तरह उसी वक्त उस ये बाद में उन्होंने पूरे गीत की रचना की होगी, लेकिन उसी वक्त इन लाइनों को सोच लेने वाले कितने संवेदनशील होंगे वो, कितना भावुक हृदय होगा उनका। और ऐसे ही जो फिल्म गाइड है उसका जो गाना है कि कांटों से खींच के आंचल तोड़ के बंधन वाली पायल। एक स्त्री है, वैवाहिक बंधन से खुश नहीं है। राजू गाइड के रूप में देवानंद है जो उन्हें जीवंत होने का एहसास कराते हैं और वो सारे बंधनों को तोड़ के इसी पल में उसे जीना है। आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का इरादा है। तो इस तरह के गीत लिखने वाले आप और भी गाने सुनिए। उनका गाना दिलीप कुमार पे फिल्माया हुआ सुहाना सफर और ये मौसम, उसकी एक लाइन है, वो आसमां झुक गया है जमीन पर, ये मिलन हमने देखा यहीं पर। कितना कितना संवेदन कैसे सोच पाते होंगे, कितने सोच में गहराई है। तो इस तरह उनका जो करियर था वो पीक पर ही था। पर बिहार की पृष्ठभूमि पर लिखी हुई फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी मारे गए गुलफाम को उन्होंने उनका मन हुआ फिल्म बनाने का और उन्होंने तीसरी कसम फिल्म बनाने की ठानी। हालांकि राज कपूर ने उन्हें मना किया, कई और लोगों ने मना किया। राज कपूर ने कहा कविराज ये आपका काम नहीं है, पर उन्होंने मन बना लिया। बासु भट्टाचार्य ने निर्देशित किया इस फिल्म को और उसी समय पर राज कपूर की संगम भी फ्लोर पर थी। तो फिल्म थोड़ी डिले होती गई और जब फिल्म आई तो फिल्म कोई खासी कामयाबी नहीं मिली। फिल्म को कुछ खास नहीं कर पाई फिल्म। तो कहते हैं इसका सदमा लगा शैलेंद्र को, तो हर्ट हुए। लेकिन ये भी कहा जाता है कि इस दौरान उन्हें बहुत सारे लोगों के व्यवहार का असली पता चला जो उन्हें ज्यादा हर्ट कर गया, क्योंकि अपने गीतों से तो सिर्फ वो साल भर या 2 साल में जो उनका फाइनेंशियल लॉस था उसे कवर कर सकते थे, बट यहाँ इमोशनल लॉस भी था शायद, ऐसा भी सुनने में आता है। उनके डेथ के बाद फिल्म तीसरी कसम को सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रपति पुरस्कार मिला और बाद में अभी वो फिल्म गोल्डन एरा की अच्छी फिल्मों में गिनी जाती है। लेकिन इस सफलता को देखने के लिए शैलेंद्र नहीं रहे। विजय आनंद की फिल्म ज्वेल्थिस के लिए एक गाना लिखा था, रुला के गया सपना मेरा। इसके बाद वे ज्यादा कुछ लिख नहीं पाए। एक और उनकी नई किताब आई है उम्मीदों के गीतकार, राजकमल प्रकाशन की, और उनमें उनके गीतों का विश्लेषण बहुत ही बखूबी यूनुस खान ने किया है। दैनिक जागरण के हिंदी है हम पेज पे मैं उन लोगों को सुन रही थी, वहीं से मुझे उनके बारे में बात करने की इच्छा हुई। तो मैं चाहूंगी आप लोग जरूर वो किताब पढ़ें। धन्यवाद।